मित्रों, प्रांतीय यूथ मोटिवेशनल क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग के बीच आप बराबर आ रहे हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन ये कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। जब थक जाते हैं तो गुरुदेव पर विश्वास रखकर हारिए ना हिम्मत के मंत्र के आधार पर इस कार्य को लगातार 2 साल से हम लोग खींच रहे हैं। और ऐसे समय में खींच रहे हैं, चाहे इकोनॉमिकल सपोर्ट हो, चाहे मानसिक। अकेले यहाँ झोला लेकर के आए 2 साल पहले और निरंतर जनसंपर्क करते हैं। हर सप्ताह 200-300 लड़का से जनसंपर्क करते हैं, बार बार आग्रह करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उस लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिस उद्देश्य से कि हम लोग आए हैं। तो इसलिए कहा है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाएं। अगर 10-12 जो हमारे पुराने साथी हैं, यदि सभी लोग जद्दोजहद से प्रयास करें तो संख्या बल बढ़ेगी। और यदि ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं तो लगता है कि फरवरी में 2 साल पूरा होगा। अगर हम लोग की यही स्थिति बनी रही, हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर नहीं लेंगे, तो लगता है कि यहाँ के कार्यक्रम को फरवरी में पूर्णाहुति कर दें और अब रांची की ओर आगे बढ़े, क्योंकि वहाँ पूरे 2400 जिला के स्टूडेंट रहते हैं। जितना यहाँ खपा रहे हैं 2 साल से, शायद अगर रांची में उतना खपाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ा सा गिरिडीह के बगल था, आने जाने में सहूलियत होती थी। अभी हम पटना गए थे, 2 दिन रहे मनीषी के साथ। वहाँ देखा गया कि अभी जो यूथ एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण का नाम दिया गया है। यदि राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाना है तो नेताजी के भरोसे नहीं होगा। आज देख लीजिए, किसी भी चकलस पर, किसी भी चौक पर, चौराहा पर लोग सिगरेट का कस खींच रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पान चबा रहे हैं, और बात सभी लोग सारी समस्याओं का जड़ किसको मानते हैं? नेता को। फलाने पार्टी फलाने को खराब करते हैं, उसको, उसके पास कुछ नहीं। लेकिन हमारे ऋषियों का जो ये फॉर्मूला है, ये कहता है आप दुनिया की ओर मत देखिए, सबसे पहले अपने ओर देखिए। हम राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने में हमारा योगदान क्या है? हम राष्ट्र की प्रगति में कितना योगदान दे रहे हैं? क्या हमारे जापानी नागरिकों की तरह हमें ईमानदारी आई है? हमें परिश्रम करने का, पुरुषार्थ करने का वैसा मादा हमारे जीवन में आया है? इसलिए स्वामी जी एक चीज दिया। स्वामी विवेकानंद जब आए अंधकार भरे युग में मनीषी बनकर, तो उन्होंने कहा एक आत्मविश्वास जगाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि जिस दुनिया पर जो हम गर्व कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी पर गर्व गौरव कर रहे हैं, वो सभी का जो जननी है, जन्मदाता है, जहां से शुरुआत हुई है, वो हमारा देश है। हमारा देश ही पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाया, संस्कार सिखाया, पूरी दुनिया को आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक दिया, पूरी दुनिया को कहिए कलाम जैसा मनीषी दिया। उनका मिसाइल मैन के सामने दुनिया, उनका जो मिसाइल बना इंडिया में, जो कलाम साहब ने बनाया, पूरे वर्ल्ड में उसकी कोई सानी नहीं। जो सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि भारतीयों ने यदि शून्य नहीं दिया रहता, दशमलव का ज्ञान नहीं दिया रहता, तो गणित का क्या होता? तो किसी भी क्षेत्र में आज हमारे देश का था योग। योग किसका था? हमारे भारत माता के जो एक ऋषि थे, याज्ञवल्क्य, उन्होंने, पतंजलि ने शोध किया था अष्टांग योग। लेकिन आज पूरी दुनिया उसको अपना रहा है। क्यों अपना रहा है? क्योंकि उनके पास जो भी साधन था, वो साधन उसके स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख पा रहा है, उनकी बुद्धि को स्थिर नहीं रख पा रहा है। तो आज के जमाने में एक ऐसा टेक्नोलॉजी का आविष्कार महान वैज्ञानिक, अध्यात्म जगत के प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने किया। ये कैसा टेक्नोलॉजी जो आंतरिक ऊर्जा का जागरण कर सके। हमारे अंदर ही शक्ति छिपा है। जैसे बरगद के बीज में बरगद का विशाल वृक्ष छिपा हुआ है, उसी तरीके से हम सभी युवा के अंदर वो विशाल संभावनाएं छिपी पड़ी है। आज तक भगवान को किसने देखा? ये हम लोग कथा में, पुराणों में पढ़ते हैं। साक्षात्कार किया विवेकानंद ने माता काली का, तो ये कह के सुनाए, लेकिन हम लोग तो अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन एक चीजों को हमने जबरदस्त रूप से देखा इस देश में। क्या देखा? कि वकील के बेटा नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनते हुए हम लोगों ने देखा। हम साधारण बनिए के बेटा को महात्मा गांधी बनते हुए देखा। उंगली हाथों में जन्म लेने वाला उस जमाने में एक छोटा सा बालक को भगवान बिरसा मुंडा बनते हुए हम लोगों ने अपनी आंखों से इतिहास गवाह है। हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो कहता है आप दूसरे की ऊर्जा पर भरोसा मत करिए। बच्चा जब छोटा होता है तो कुछ दिनों तक
वो सहारा लेता है माता पिता का, तिपहिए गाड़ी का, लेकिन जब जवान हो जाता है तो उसके भरोसे उनकी जिंदगी नहीं चलती है। इसलिए भगवान ने अपना हाथ पैर बनाया है, अपना स्वावलंबन, अपने पैर पर खड़ा होना, अपना आत्मविश्वास जगाना, अपने मनोबल का विकास करना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास करना। अब हम लोग कहें कि भाई आत्मविश्वास जगा दशरथ मांझी का, तो पत्थर तोड़ दिया, गया से वजीरगंज की दूरी को माउंटेन मैन। अब बोला हम भी छेने हथौड़ी ले चलेंगे और पहाड़ को तोड़ देंगे, मेरा भी नाम। अब तोड़ने की जरूरत है तो बड़ा बड़ा मशीनें आ गई, अभी ऐसा ऐसा ब्लास्ट करेगा कि बड़ा से बड़ा पहाड़ को तोड़ करके कितनी चौड़ी सड़कें बन रही। अब दशरथ मांझी के छेनी हथौड़ी की आवश्यकता है क्या? तो अब अगर विकास करना चाहते हैं तो अपने जीवन में टेक्नोलॉजी को स्थान देना पड़ेगा। और वो कौन टेक्नोलॉजी? हमारे पास सभी तरह की टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी जो आर्ट ऑफ लिविंग था, जो टेक्नोलॉजी के कारण हमारा देश कभी जगत गुरु बना था, वह टेक्नोलॉजी आज गायब हो गया है। और आज क्या बन गया है इस देश में? धर्म के नाम पर अंधविश्वास, कुरीतियां। आज हमारा गांव समाज राष्ट्र को समर्थ क्या बनाएंगे? किसी नेताजी के भरोसे, एक माननीय प्रधानमंत्री जी के भरोसे हमारा राष्ट्र समर्थ नहीं हो सकता है। उस देश को समर्थ बनाना है तो आज समय की मांग है युवा सशक्तिकरण, युवा को सशक्त बनाना, युवा को सशक्त बनाना। युवा को सशक्त आज कौन बना रहे हैं? राजनीतिक पार्टी वाले। 5 साल 10 साल में लोग झंडा ढोते हैं। आरंभ काल में हमने भी बड़ी राजनीतिक दलों की सेवा करी, और बदले में क्या मिलता है? जब वो सशक्त होते आते हैं, जब वो एमएलए बन जाते हैं, जब वो चुनाव जीत जाते हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को नली गली का ठेका देते हैं और पैसा तो कमीशन उनको मिलता है, मजबूत बन जाते हैं। और उसके बाद 15 साल 20 साल के बाद नेताजी बूढ़ा होते हैं तो कहते हैं अब कौन रहेगा? बोला अब हमारे बदले हमारा बेटा रहेगा। और हम लोग क्या करना है? उनका झोला ढोना है। तो झोला ढोने का काम आप छोड़िए, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो हम कुछ कर सकते हैं। ये कुछ करने और करने का समय है। तो इसलिए हम अपने आप को बदलें, और अपने आप को बदलने का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है ध्यान। हमारी माताएं बड़ी कहती थी बेटा रोड में ध्यान से चलना, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। कोई सामान गिर गया तो दादी कहती थी बेटा ध्यान से देखो। जब हम एकाग्र होकर देखते थे तो नन्हा सा सुई फिर से मिल जाता है। तो आज विद्यार्थियों के लिए सबसे जो जरूरत आज है वह परिष्कृत बुद्धि की जरूरत है। आज हम पानी साफ पीना चाहते हैं, भोजन साफ करना चाहते हैं, कपड़ा साफ पहनना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा इंटरनल मेमोरी है, जो बुद्धि का चिप, वही तो गड़बड़ हो गया। वहां तो डिप्रेशन लगा, वहां तो चिंता लगी हुई है, वहां तो कुंठा लगा हुआ है, वहां तो हम कुछ और सोच रहे हैं। इसलिए इस मेडिटेशन क्लास में यह ध्यान करने की जरूरत है कि अपने आप से कुछ प्रश्न पूछना है। क्या जिस उद्देश्य को लेकर हम हजारीबाग की ओर आए थे, गांव छोड़कर शहर में आए थे तैयारी करने, क्या उसके अनुकूल हमारी तैयारी हो रही है? क्या जितना सच्चे और अच्छे मन से हमको अपना करियर को बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्या इतना ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं? जो हम पाठ को, हम कोचिंग जा रहे हैं, जो हमको कोर्स मिल रहा है, जो हमारा होमवर्क है, उस होमवर्क के अनुकूल क्या अपने आप को धारण करने की क्षमता हमारी बढ़ रही है? क्या जो पढ़ते हैं हमको याद रहता है? क्या एग्जाम के समय हम उसी कॉन्फिडेंस के साथ उसका आंसर लिख पाने में सक्षम है? क्या हमको कोई मानसिक बीमारी तो नहीं हो गई है? पढ़ते समय हमारे माइंड में कुछ तो खुराफातें नहीं चल रही है? ऐसी सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है वह आध्यात्मिक टैबलेट जो यहाँ हर संडे को सिखाया जाता है, उसका नाम है गायत्री मंत्र की उपासना और सूर्य का ध्यान। गायत्री मंत्र का जप और सूर्य का ध्यान। ये गायत्री मंत्र जप क्या है? ये भगवान शिव का तीसरा नेत्र आप लोगों ने देखा होगा चित्र में। यहाँ हमारा पॉइंट है, यहीं पे हमारा आज्ञा चक्र है। ऑपरेशन करने से पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग चंदन लगाने का विधान हमारे ऋषियों ने दिया था। हमारी बहनें बिंदी लगाती हैं। यही छोटा सा चिप है बुद्धि का, इसको विकसित करने का विज्ञान का नाम था ध्यान। और गायत्री मंत्र क्यों बोलते हैं भाई? गायत्री मंत्र एक वैज्ञानिक प्रार्थना है, वैज्ञानिक मंत्र है। गायत्री मंत्र कह लीजिए मोबाइल नंबर, जिसका भी मोबाइल नंबर वहां डायल करते हैं तो बात हो जाती है। तो गायत्री मंत्र के प्रथम पद कह रहा है तत्सवितुर्वरेण्यं, सूर्य को वर्ण करें। कौन सूर्य? जो सृष्टि का आधार है। अभी 1 अरब वर्ष सूर्य का अस्तित्व रहने वाला है, और जब तक सूर्य का अस्तित्व है यह पृथ्वी नष्ट नहीं होने वाली, क्योंकि पृथ्वी को ऊर्जा का केंद्र कौन है? सूर्य है। आप पहली बार आए हैं तो समझ लीजिए कि हमारे पृथ्वी के बगल में 2 पड़ोसी ग्रह मंगल और बुध,
केवल 1 मिनट का अंतर है भगवान की सूर्य की रोशनी पहुंचने का। टाइमिंग का 1 मिनट का अंतर से कितना व्यापक परिवर्तन वहां है कि 1 मिनट पृथ्वी से पहले सूर्य की रोशनी बुध पर पहुंच रहा है, वहां आग का गोला धधक रहा है, वहां जीवन नहीं है। हम अगर पहुंच जाएं तो जैसे हम लोग खपड़ी में भुंजा का होता है, तेल की कड़ाह में पकौड़ी का हल होता है, वहां कोई जीवन नहीं है। और 1 मिनट बाद मंगल पर पहुंच रहा है, वहां स्थिति क्या है? वहां बर्फ का पहाड़ है, बर्फ में आदमी रह सकता है। लेकिन ये पृथ्वी में एक चिट्टी से लेकर हाथी तक बड़े मजे से जीवन जीता है। वो टेक्नोलॉजी जो भारत में था गायब हो गया है, और इसी के कारण युवा लोगों के मानसिक में तमाम तरह के दुश्चिंतन। देख लिया हजारीबाग का नाला आप लोग देखें ना, जो मेन नाला है, सब छोटी छोटी नाला उसी में घुसा दिया, उसमें कितना कचरा बहता है। हम लोग बाहर से तो साफ हैं। आज सैलून में हम लोग संपर्क किया कि सैलून में लड़का लोग स्थिर रूप से शेविंग कराता है। भाई कितना सेविंग आप कराएंगे? विवेकानंद की धरती पर आज युवा लोगों को सेव करा करके बाजार में निकलना पड़ रहा है, स्नो पाउडर लगाना पड़ रहा है, हमारा गाल चिपक गया है, नाना प्रकार के हमको इंटरनल रोग हो गया है, हमारी मानसिक विकार हो गए हैं, हमारे अंदर दुश्चिंता घेरे हुए है। तो भाई अंदर से ठीक कैसे करें? तो जैसे कहते हैं कोरोना का वायरस के लिए वैक्सीन बनाया गया है, तो मानसिक वायरस को यदि दूर करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र की वैक्सीन और सूर्य का ध्यान आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने में सक्षम है। लेकिन विश्वास पूर्वक एक अच्छे तंत्र से आपको जुड़ना होगा। और जुड़ने का मतलब कोई नहीं, हमको झोला आपको नहीं ढोना है, आपको कुछ ऐसी वैसी कामें नहीं करनी, बल्कि आपको अपने रूटीन को ठीक करना है। और उस रूटीन के तहत यदि अपना जीवन शैली बना लीजिए तो हम लोग जो 4 सूत्र यहां से बताते हैं जीवन को ठीक कैसे करें, तो पहला चीज है साधना, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है संयम और चौथा है सेवा। साधना का मतलब जैसे नाश्ता के लिए हम टाइम निकालते हैं, 1 घंटा एंड्रॉइड मोबाइल को देखने के लिए टाइम निकालते हैं, तो देखिए 1 घंटा सोशल मीडिया से जुड़िए। लेकिन रास्ते में लोग जा रहा है और टक्कर खा रहा है, सामने में कौन आ रहा है, गाड़ी आ रही, क्या आ रही, मोबाइल हमारे हाथ में, मोबाइल पे मेरा भाई इतना मोबाइल का दीवाना क्यों हो गए? हमारे खोपड़ी में घुस गया जाकर के। इसलिए साधना का मतलब 20 मिनट नियमित रूप से एवरीडे। स्नान आप दोपहर में कर लीजिए जब समय मिले तब, लेकिन ध्यान आप सुबह में करिए। 20 मिनट उगते हुए सूर्य को कंप्लीट देखिए और गायत्री मंत्र इतना धीरे से बोलिए कि आपके पड़ोसी को बगल को सुनाई नहीं पड़े। आप गायत्री मंत्र क्या है, उनका मोबाइल नंबर है, संपर्क होता है उसका। ये नियमित रूप से 120 दिन तक करिए। ये प्रकाश संश्लेषण आपके शरीर में प्रारंभ हो गया। सावन के महीने में हमने धान का, यहाँ अधिकतर हजारीबाग में रहने वाले 90% किसान परिवार से हैं, सभी लोग खेती किसानी का ज्ञान है। प्रकाश संश्लेषण सावन के महीने में 1 किलो धान हम लोग खेत में डाले और अगहन में 1 बोरा मिल गया। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण किया 4 महीना लगातार। आप विश्वास पूर्वक 20 मिनट रोज अपने कमरे में पूरब की ओर मुंह करके, जापानी नागरिकों की तरह, जापान का उदाहरण क्यों देते हैं? जापान बौद्धिक रूप से आगे है, धन के मामले में आगे है, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, ईमानदारी के मामले में आगे है, परिश्रम के मामले में आगे है। क्यों? क्योंकि हर जापानी नागरिक सुबह की शुरुआत सूर्य नमस्कार से करता है, सूर्य की प्रार्थना करता है। जापान का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य का देश। लेकिन जो देश को सूरज, पूरब का देश सूर्य का देश कहा जाता था, जहां से सूर्योदय माना जाता है, उस देश के लोग इस सूर्य की महिमा को लोग भुला दिए। इसलिए युवा सशक्तिकरण तब होगा जब युवा अंदर से फिट होगा। तो साधना आपको अंदर के जितने आपके गलत आदतें हैं, जैसे ईंधन को लकड़ी को आग में डालते हैं वो जलने लगता है, जैसे सूर्य का ध्यान आप एवरीडे 20 मिनट यहाँ धारण करेंगे, जैसे सेलफोन चार्ज हो जाता है वैसे आपका रिचार्ज होने लगेगा, शरीर में एक रूहानी ताकत, दैवी एनर्जी का आविर्भाव होने लगेगा और 24 घंटा तक आपको बड़ा फुल फिट लगेगा। इसलिए 20 मिनट रोज साधना, स्वाध्याय का अर्थात वो सफल महापुरुष जो पग पग में कठिनाई पाई, पग पग में संघर्ष झेलना पड़ा, फांसी के फंदे मिले, सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, गांधी को गोली खानी पड़ी, सारे महापुरुषों को जेल जाना पड़ा, पग पग में उलाना ली, कैसे उन्हें संघर्ष पूर्वक रास्ता बनाया। तो आप कोर्स के साथ कॉमन सेंस को भी विकसित करना है, प्रेरणा लेना है। असफलता का अर्थ यह है कि सफलता का प्रयास पूरे, वो किस तरीके से बार बार हारने के बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जब हम लोग की संख्या घट जाती है हम लोग को बड़ा खीन होता है, लेकिन फिर भी बार बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक मंच यहाँ पटना की तरह खड़ा हो। तो दूसरा स्वाध्याय, यहाँ जो संडे को आते हैं मोटिवेशन क्लास में, अभी देखे यहाँ गांधी मैदान में कम से कम 200 लड़का होगा। पिछले सैटरडे को हम लोग नुक्कड़ कर रहे थे, लड़का लोगों से एक प्रश्न किया, क्या भाई भारत इंस्टीट्यूट में बताइए
सूर्य में 7 रंग होता है, किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया? आप लोग, बहुत लोग जानते हैं जो पुराने आते हैं, एक भी स्टूडेंट वहां नहीं बता पाया कि हमारे देश में या वर्ल्ड लेवल पर कौन वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध किया कि सूर्य में 7 रंग है। हमारे ऋषि मुनि तो पहले जानते थे, इसलिए सूर्य मंदिर जहां जहां है, भगवान जिस रथ पर बैठे उसमें 7 घोड़ा बना हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ले लीजिए, चाहे बड़का गांव नालंदा का ले लीजिए, औरंगाबाद का ले लीजिए, जहां भी देखिए प्राचीन सूर्य मंदिर, 7 घोड़ा, ये 7 बल का प्रतीक था। सर आइजक न्यूटन ने प्रिज्म स्पेक्ट्रम के जरिए प्रवेश कराया तो 7 रंगों में विभक्त हो गया। तो इसलिए यहां आपको वो चीज मिलेगा जो रिफाइनमेंट हम लोग स्वाध्याय के बल पर 25 वर्षों के अनुभव के आधार पर आप लोग को सेंड करते हैं। तो स्वाध्याय कुछ किताब आप लोग को यहां से पीडीएफ में मिल जाएगा अभी। तो स्वाध्याय सोने के पहले, जो कहता है हमको नींद नहीं आता है, डिप्रेशन के रोगी हो गए, जो विद्यार्थी 7-8 घंटा फुल फिल सोएगा नहीं, उसका मानसिक शक्ति का विकास हो ही नहीं सकता है। तो ईयरली टू बेड, ईयरली टू मॉर्निंग। हमारे पिताजी 5 बजे उठ जाते हैं, जो उतना सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं, और हम लोग कौन सा भाई यहाँ कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो सुबह के 8 बजे तक सोए रहते हैं। जो सोने के लिए जवानी नहीं मिली है। पिछले सप्ताह में डीएसपी सर आए, बोले यही वक्त है कि जितना कड़ी से कड़ी मेहनत आप कर सकते हैं, फिर ये वक्त आपको नहीं मिलने वाला है। तो स्वाध्याय, सफल महापुरुषों की जीवन गाथा को सोने के पहले 20 मिनट रोज पढ़िए। 20 मिनट सूर्य का ध्यान, फिर 20 मिनट स्वाध्याय। संयम, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। आप बहुत कमा रहे हैं और बचा नहीं रहे हैं, तो वो कमाने से क्या फायदा? आज संयम में 4 तरह का संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। इंद्रिय संयम जो हमारी एनर्जी थी, हमारी जीवनी शक्ति थी। आज विद्यार्थी कई प्रकार के रोगों से पीड़ित हो गए, अपनी जीवनी शक्ति को बचा नहीं पा रहे। तो ऐसा किसी को इंटरनल प्रॉब्लम है तो हमसे आप मिलेंगे, उनका समाधान दवाई के बारे में नहीं बल्कि आसन से आपको बताएंगे। दूसरा, मान लो 2 तल्ले के बिल्डिंग में हमारे पड़ोसी रह रहे हैं, भाई लोग रह रहे हैं, और नीचे में हमारा कोई दूसरा है। अब नीचे वाला पड़ोसी है, नल खोल दिया है, तो ऊपर वाला में पानी चढ़ेगा? वहां तो लोग चिल्लाते रहेंगे। तो नाभि के ऊपर हमारा एनर्जी इनकम सोर्स ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है, हमारे मस्तिष्क में आ नहीं रहा है, तो हमारा मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर कैसे बनेगा? तो इंद्रियों का संयम, अर्थ संयम। कम खर्च हमको घर से मिलता है, तो बीड़ी सिगरेट यहां चला रहे हैं हम लोग, यहाँ रम पार्टी कर रहे हैं। बोले राम मंदिर मोदी जी बना दिए। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, राम मंदिर बन गया, लेकिन राम मंदिर में देश के जो 65 करोड़ युवा है वो रम की ओर चला जाएगा तो मंदिर कौन जाएगा? इसलिए राम को अगर जीवन में धारण करना है तो हमको गलत चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो अर्थ का मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट, पैसे का सदुपयोग करिए, स्वास्थ्य संवर्धन में खर्च करिए, पढ़ाई में उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। और यहाँ 2 साल से हम लोग फ्री चला रहे हैं क्लास, लेकिन आप लोगों से अपील होगा कि कम से कम 1 रुपया एवरीडे आप ध्यान के बाद उठें और अपने गुल्लक में अपने जो भी है 1 रुपया का अंशदान अवश्य करें। आपका भी यहाँ लगना चाहिए 1 रुपया केवल, आप प्रतिदिन 1 रुपया दीजिए। इससे क्या होगा? अभी हम लोग पत्रक बांटते हैं, तो भाई 1 रुपया आप अच्छे काम में, किसान 1 बीज डाला तब 100 दाना उसको मिला। गिव एंड टेक, आप जब तक लगाएंगे नहीं आपको नहीं मिलने वाला है। सारे खर्च देखिए यही किए भाई साहब, इन्हीं को जैसे जैसे जुगाड़ हुआ, अभी भी कुछ पैसा इनको रखे हैं, पहले फिर मानदेय आएगा तो आपको देंगे। तो समय भी लगा रहे हैं, श्रम भी लगा रहे हैं। तो आप 1 रुपया हर युवा लोग लगाएं, 1 रुपया बस, प्रतिदिन 1 रुपया आप अच्छे काम के लिए, पटना की तरह। तो आपको देखिए उसका बेनिफिट 6 महीना साल भर में क्या मिलता है। तो पैसे को दुरुपयोग से बचाएं और अच्छी जगह 1 रुपया का सिक्का लगाएं। समय संयम, समय ही जीवन है, जीवन का अर्थ समय, समय का अर्थ जीवन है। आज जो समय बीत गया वो कल नहीं मिलने वाला है। तो समय को आप कितना ईमानदारी से अपने पढ़ाई में, धर्म का अर्थ लोग समझिए पूजा पाठ मंदिर जाना, धर्म का अर्थ नहीं, धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी। एक किसान का ड्यूटी खेती करना है, एक सैनिक का ड्यूटी सीमा की रक्षा करना है, एक वैज्ञानिक की ड्यूटी, अभी कोरोना वायरस आया तो इसका वैक्सीन कैसे खोजे, जो रोगों से बचाओ, अपना ड्यूटी निभाया। लेकिन हम लोग अपना ड्यूटी कहाँ निभा रहे हैं? एंड्रॉइड मोबाइल देखने में, पलंग के नीचे बार बार वही चौकी से गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। बोला ये हजारीबाग में कुछ नहीं होगा, कहाँ चले जाएं? बोलो पटना चले जाते हैं। अरे पटना गए, मुंबई गए, पूना गए और पटना गए, फिर भी ना मिला मेरा गीत। आप लोग जानते हैं, जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं तय करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए अर्थ, समय का मैनेजमेंट और विचारों को अभी लड़का लोग जाते हैं, ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे शब्द उनका निकलता है, लगता है कि इसका भी कोई स्पेशल कोचिंग शायद हजारीबाग में खुला है। क्या कहें, बहन लोग यहाँ भी हैं, तो आप लोग इशारा से सब समझदार लोग। कॉलेज वाले कहते हैं ना, कॉलेज जाने से नॉलेज बढ़ता है। कौन सा नॉलेज बढ़ गया आपका भाई? कोर्स का नॉलेज बढ़ा, भलाई का नॉलेज बढ़ा,
कैरियर का नॉलेज बढ़ा नहीं, इसको कहते हैं खोठा मैट कुटवा, वो वाला चीज आपका बढ़ रहा है, तो आप कहां जा रहे हैं? इसलिए विचारों का संयम यहां से सीखेंगे। और अंत में सेवा, न्यूटन का जो गति का नियम है, क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो हम लोगों ने देखा, यदि जीवन में आप लाभ पाना चाहते हैं तो लाभ का उल्टा क्या होता है? भला। हम लोग एक सेवा का काम यहाँ दिए हैं, ब्लॉक होता है सेवा। अभी यहाँ हम लोग 2 सेंटर खोले हैं, मटवारी, देवांगना और जबरा रोड में भूया टोला। वहां 100 बच्चा को निःशुल्क रूप से प्रतिदिन हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। ये जो भाई लोग पुराने लोग हैं, एवरीडे 4 बजे वहां जाते हैं। सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी रखते हैं, मंडे से फ्राइडे तक। सैटरडे इसलिए कि सैटरडे हम लोग जनसंपर्क करते हैं यहाँ के कार्यक्रम के लिए, यहाँ से ऊर्जा जनरेट करते हैं। जब तक हम अच्छा काम करना चाहते हैं तो ऊर्जा चाहिए, तो यहाँ से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, अर्न करते हैं, फिर उसको अच्छे जगह ले जा करके यूटिलाइज करते हैं, खर्च करते हैं। खर्च करने से क्या बढ़ता है? विद्या। विद्या को जितना बांटो उतनी बढ़ेगी। तो हम लोग कौन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जिनके माता पिता रिक्शा चला रहे हैं, जो दिनहीन लोग हैं, जिनकी माताएं अमीर घरों में जूठा बर्तन धो रही है, जो दिहाड़ी मजदूर का काम करता है, जो समाज का अंतिम आदमी है। आज धर्म मानने वाले लोग कहते रहे इसे छुआ जाएंगे, इनको अलग रखिए। छुआछूत अस्पृश्यता की भावना भर दिया लोगों में। हम लोग को यह विश्वास हो गया कि शायद केवल मंदिर तक ईश्वर है, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा ईश्वर बंद नहीं है मठ में, वह तो व्याप रहा घट घट में। वह दिन दुखियों के बीच जाना होगा। और पटना में हम लोगों का 48-50 जगह बाल संस्कार शाला एवरीडे, रोड के किनारे, पेड़ के नीचे, कोई सरकारी भवन के बरामदा में, कोई सार्वजनिक प्लेस का, मंदिर का वो बरामदा हो, 100-100 बच्चा को लेकर के लोग पढ़ा रहा है। कितना? 1 घंटा। 10-10 भाइयों, 5-5 भाइयों का ग्रुप रहता है। और उससे फायदा क्या होता है? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो एवरीडे 1 घंटा पढ़ाया, उसका अपना कोर्स तो कंप्लीट हुआ ही। जब वो जाता है इंटरव्यू में, वो जाता है जब एग्जाम में, एसएससी का, डिफेंस का, रेलवे का, क्योंकि उसका हेजिटेशन दूर हो जाता है, उसका प्रैक्टिस इतनी मजबूत रहती है, उसको तो गलत चीजों को देखने के लिए टाइम नहीं है। हीरो हीरोइन के फॉलोवर बनने के उनके पास समय नहीं, भला काम में वो समय लगा रहा है। वहां से अच्छा काम करके आता है तो उसके माइंड का वायरस दूर हो जाता है, तन मन से वो पढ़ाई करता है और इसलिए उसको सफलता भी मिलती है। इसलिए ये कार्यक्रम बनने और बनाने का कार्यक्रम है। यह कोई नेताजी का कार्यक्रम नहीं है, यह कोई भटकाने वाला कार्यक्रम नहीं है। यह हजारीबाग के हजारों के भीड़ में हिचकोला खाने वाला कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बनाने का ही कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में यदि आप सभी लोगों का सहयोग मिले, हम अकेले जितना प्रयास, समय, श्रम और धन लगा रहे हैं पिछले 2 सालों से, यदि आप लोग उसमें सहयोग कर दें, उसमें थोड़ा सा, केवल आप शनिवार को आप सोच लें, संडे को, कि हम जाएं तो अपने साथ 5 भाई को लेकर के जाएंगे। बस आप लोग को एक ड्यूटी, आप लोग से धन नहीं मांग रहे हैं, आप लोग से पैसा नहीं मांग रहे हैं। यदि आप लोगों का सहयोग नहीं मिला तो फिर कारवां आगे कैसे बढ़ेगा? हम 2-4 भाई के लिए कितना समय दे सकेंगे? इसलिए आप लोग से ये कहेंगे कि बस 1 घंटा के लिए आप सोचिए और संडे को इस अच्छे कार्यक्रम के साथ आप जुड़िए। इस कार्यक्रम को पूरा एक ऐसे दहलीज पर हम लोग मुकाम पर ले जाना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में झारखंड के जितने भी आईएएस हैं, जितना आईपीएस, अभी तो डीएसपी सर आए, अभी डीसी मैम से हम लोगों की बात चल रही है। यहाँ के जो जुडिशियल के जो जज हैं, अभी धनबाद में गायत्री पार्क है, उनसे हमारी बात चल रही है। अभी दरोगा की वैकेंसी निकलने वाली, जो दरोगा अच्छे विचारधारा हम लोग से जुड़े और दरोगा बने, कैसे दरोगा की तैयारी करनी चाहिए, उन लोगों को भी महीना में 1-2 बार बुलाएंगे आप लोगों को मोटिवेशन के लिए। लेकिन भाई 10-20 रहेंगे तो कैसे बुलाएंगे? थोड़ा सम्मानजनक उपस्थिति तो होनी चाहिए। तो इसी शुभकामना के साथ आप एक चीजों को अपने जीवन में धारण कर लें, एवरीडे 20 मिनट सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र का जप, जो आपकी मानसिक वायरस को देखते देखते आने वाले 120 दिन के बाद जो भी आपका वीकली टेस्ट होगा, जो भी टर्मिनल टेस्ट होगा, अभी जो नंबर ला रहे हैं, जितना अभी पढ़ने में मन लग रहा है, पुराने साथियों से, सभी लोगों से ही विश्वास दे करके बुलाए। और सब लोग बोला पहले हम लोग 7-8 घंटा पढ़ते थे, समझ में नहीं आता, अभी 5 से 6 घंटा भी पढ़ते हैं तो पूरा क्लियर कट होकर पढ़ते हैं और लगता है कि हाँ अब हमारा कुछ सुधार हो गया, अब हम विश्वास कर सकते हैं कि कंपटीशन फेस कर सकेंगे। तो आइए शुभकामना के साथ हम जुड़े अच्छे से और अपनी अच्छाइयों का विकास करें, अपनी एबिलिटी का विकास करें, अपने स्वास्थ्य का संवर्धन करें, अपने मसल्स पावर को बढ़ाएं, अपनी स्ट्रगल को, मजबूती को बढ़ाएं, तन और मन से स्वस्थ रहें। कल घर की ओर लौटें तो हर लोग आपसे प्रेरणा ले सके, आपका फॉलोअर बन सके, ऐसा अपना रूटीन को आप साधें। इसी शुभ संकल्प के साथ जो नए कुछ विद्यार्थी आए हैं, पिछले संडे भी हम लोग नहीं ले सके थे, सर्विसिंग क्लास जो अलग से करते हैं, साइड में बैठे रहेंगे, 5 मिनट आप लोगों का कुछ लेंगे अपनों से अपनी बात। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।